इसको अमीरी नहीं कहते भाई। अगर ये ज़िंदगी आपको जीनी है तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस करके ये ज़िंदगी जी सकते हो। देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि भाई आज की डेट में मोस्टली बिज़नेस लॉस में है। मेरे खुद के बिज़नेस लॉस में है भाई। अगर मान लो अगर मेरे 5 बिज़नेस है ना तो 4 बिज़नेस लॉस में है। आप कैसे मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। और दूसरी बात, ये बिज़नेस का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे। बिज़नेस का असली मतलब ये होता है कि आपके अंदर से पैशन है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। चले तब भी मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना चले तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और आप नौकरी छोड़ के आप बिज़नेस करना चाहते हो तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज की डेट में अगर आप ऐसा करोगे तो आपका लॉस ही होने वाला है। क्योंकि मोस्टली बिज़नेस आज की डेट में इंडिया में लॉस में ही चल रहे हैं। बड़ी बड़ी जो बहुत पुरानी कंपनियाँ वो भी लॉस में चल रही है, तो आपकी नई कंपनी कैसे चल जाएगी? अनटिल अनलेस आपका प्रोडक्ट ऐसा जो कि मार्केट में यूनिक न हो, या फिर आप ऐसे इंसान हो जो कुछ डिस्कवर कर दिए, तो अलग बात है। बट प्रोडक्ट आप ऐसे लेकर जो ऑलरेडी मार्केट में, और आप कहोगे कि भाई मेरे को बता दो मैं कैसे अमीर बनूं, मेरे पास ये प्रोडक्ट है ऑलरेडी मार्केट में, ये टिप बता दो मैं उससे आगे कैसे निकलूं। भाई अगर मुझे पता होता तो मैं पहले अपने पे ना इम्प्लीमेंट कर लेता। पहली बात तो ये है कि मैं रातों रात करोड़पति कैसे बनते ये मैं मानता ही नहीं हूँ भाई। एवरेज मिलीनियर जितने भी हुए हैं पूरे वर्ल्ड में वो 57 की एज के बाद ही हुए हैं। और आप कहते हो कि 20-30 की उम्र में ही आप मिलीनियर बन जाओ, इट इज़ ऑल बुलशिट। मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, अब दोबारा बता देता हूँ भाई। अगर आप जॉब करते हो ना तो आप शाम को या फिर रात को या फिर जॉब के बाद आप साइड हसल कर सकते हो, पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हो अपना। जैसे कि आप, मैंने लास्ट वीडियो में डिजिटल सर्विसेज के बारे में बताया था। अगर आप डिजिटल सर्विसेज कर सकते हो तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे जिसमें आप घर बैठे काम करके कुछ पैसा कमा सकते हो, अपना खर्चा पानी निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसा एम्पायर खड़ा कर सकते हो जो भविष्य में आपको नौकरी से अलग कर सकता है। बट अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप आईटी से दूर दूर तक आपको कोई लेना देना नहीं है, तो भाई एक आज की डेट में सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि शॉप ले लो अपने लोकल मार्केट में, एरिया में शॉप खोल लो, कोई दुकान ऐसा खोल लो। क्योंकि देखो शॉप खोलने का डबल फ़ायदा होगा। एक तो आप पार्ट टाइम उस पर काम करोगे, ठीक है, उससे आपकी ऑडियंस बनेगी, आपकी गुडविल बनेगी। दूसरा, शॉप आपके नाम पर रहेगा तो उसकी ऑटोमेटिक वैल्यूएशन होती रहेगी, उसका डबल फ़ायदा है। एक तो शॉप की कीमत बढ़ती रहेगी, दूसरा आप काम का एक्सपीरियंस लेते रहोगे और हौली हौली आपकी गुडविल बनती रहेगी। और दूसरी बात, नौकरी आपने तभी छोड़नी है जब आपका कोई काम आपकी नौकरी की सैलरी से 2 to 3x ना हो जाए, मतलब 3 गुना ना हो जाए, तब आपने काम छोड़ना। नहीं तो उससे पहले काम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर काम छोड़ देते हो तो भाई आपका नुकसान होगा। और इजी मनी की तरफ बिल्कुल मत भागो। वो आप इसलिए भाग रहे हो क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ मिलियंस सब्सक्राइबर्स में जो यूट्यूबर्स अपना कोर्स बेचते हैं, जबकि उनका बैकग्राउंड में कोई बिजनेस ही नहीं है, तब भी वो चौधी पेलते हैं कि 99 रुपीज़ में आप बिज़नेस करना सीखें हमसे। भाई ये सब फ्रॉडिये से दूर रहो। एक कोर्स में आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा। अगर कोर्स देख कर ना बिजनेसमैन आदमी बनता ना तो पूरी इंडिया ही बिजनेसमैन बनती और हम अमेरिका से बहुत आगे होते, इलोन मस्क को पीछे छोड़ गए होते। तो ये कोर्स के चक्कर मत पड़ो। जो चीज़ असली आपको कीमत मिलने वाली है वो फील्ड में उतर के ही मिलने वाली है। और मैं फील्ड में धक्के खा के लॉस लेकर ही आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यार कभी भी ये मत सोचो ग्रीड में, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, ग्रीड हमेशा आदमी को लेके जाती है भाई। ईजी मनी कभी भी नहीं होता, मनी हमेशा हार्ड होता है। और जो हार्ड मनी होता है वही आपको सिखाता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। और एक बार वो हार्ड मनी बनाना आप सीख गए ना भाई, तो मैं कहता हूँ आप अमीर हो, भले आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास सब ये चीज़ रहती है। तो बस वीडियो इतनी सी थी, बाकी बताना आपके कोई पॉइंट हो। और बस यार ये क्वेश्चन मेरे से पूछते हो तो इसका आंसर सब कुछ यही है। बाकी ओवर एंड आउट।